Hello, friends. Very good evening to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer, certified NLP trainer, and one of your very good friend. दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, कुछ तो मेरे फर्स्ट वीडियोस से साथ में बने हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो दोस्तों इन दोनों बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है NLP क्लासेस को लेके। और मैं आपको बता दूं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन में मेरा एक्सपर्टाइज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नई नई टेक्निक्स के द्वारा अब कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, इस पर मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सिंपल टेक्निक्स बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं कठिन तरीके नहीं कर सकती। तो मैं आप सबको भी बहुत ईजी टेक्निक्स ही बताती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा मैं एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, और एनएलपी रिगार्डिंग आपके पुराने प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज करना है, आपकी एनजाइटी को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि मैं खुद एक दौर से गुजरी हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा करती थी। और आप मेरे देख सकते हैं कि मैं वीडियोस कब से बना रही हूँ, और देखिए साल भर में मेरे में इतने ट्रांसफॉर्मेशन हुए। और एनएलपी सीखने के बाद तो मेरे में बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो मैं अब एनएलपी रिगार्डिंग चीज़ें भी अपने क्लासेस में हमेशा बताती हूँ कि एनएलपी के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीकों से कुछ मिनटों में, आई एम नॉट सेइंग घंटे, आई एम नॉट सेइंग हावर्स, आई एम नॉट सेइंग डेज, और आई एम नॉट सेइंग मंथ्स, आई एम सेइंग जस्ट इन मिनट्स हाउ कैन यू शिफ्ट योर माइंड। तो उसके बारे में मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको मैं इतने सरल तरीके से हील कर दूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी शिफ्ट हो जाए एनजाइटी से एनजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ में। इस पर मैं बातें करती हूँ। तो दोस्तों स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ कि कुछ 3 चीज़ें आपको बंद करनी होंगी अगर आप फास्ट मैनिफेस्टेशंस चाहते हैं तो। अब वो 3 चीज़ें क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है, आप जो है हमेशा आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हमेशा निगेटिव जोन में रखा करते हैं। वो आपके एकदम क्लोज्ड वन हो सकते हैं, वो आपके नाइबर्स हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, जॉब पार्टनर्स हो सकते हैं, या आपके स्टाफ सर्वेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो यह है, हर किसी को हम अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इनके साथ तो हमें रहना ही है। तो इनके साथ रहने का तरीका सीखिए कि उनकी बातों का प्रभाव आप पर न पड़े। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए गैर जरूरी हैं, चाहे वो आपके स्टाफ हो सकते हैं, सर्वेंट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जिनको चूज आपने जबरदस्ती किया हुआ है। वो आपकी कोई मजबूरी नहीं है, या आपके कोई थोपी हुई चीज नहीं है। तो इनसे अगर आप अगर इनके द्वारा बहुत ही आपके लाइफ में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और सालों साल पड़ रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपको इन लोगों से दूर हो जाना है। क्योंकि अब हम बात करते हैं, जब मनी रिलेटेड बात करते हैं, सक्सेस पे बात करते हैं, मनी अट्रैक्ट करना है, अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए जो आपको हमेशा एक नकारात्मक जोन में बना के रखे। क्योंकि ये गलती मैंने की है। मुझे बहुत पहले बोला जाता था कि मैं ऐसे लोगों को चुनना, उस समय मेरी मजबूरी थी। मैंने वो गलती अपनी लाइफ में की है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें। कुछ हमको ऐसा लगता है कि अरे हम ऐसे लोग को छोड़ देंगे तो हमें कोई नया नहीं मिलेगा, पर वास्तव में ऊपर वाला है, जो यूनिवर्स है, वो हमेशा आपको वॉच करता रहता है। जैसे ही आप कोई गलत चीज़ों को ड्रॉप करते हैं ना, अच्छी चीज़ देने के लिए उसके हाथ पहले ही रेडी रहते हैं। वो तुरंत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में ऊपर से डाल देता है। वो तुरंत बोलता है कि तुमने गलत चीज़ें रिलीज़ की है, अभी अच्छी चीज़ मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो पहली बात तो इस डर को निकाल दें कि अगर वो गलत लोग आपकी लाइफ से निकल गए तो आपको कोई और नहीं मिलेगा। आपको हमेशा बेहतर ही मिलेगा। और अपनी लाइफ के पिछली चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। बचपन से लेके अभी तक जीवन हमेशा बेहतरी का नाम है। आप ये चीज़ को ज़रूर स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं कर कभी पूछूं, क्योंकि 100 में से
कम से कम 80 लोग का यही कहना है कि पिछले साल से तो मेरा जीवन अब बेहतर है, या कई साल पहलों से तो अब हम बेहतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन हमेशा बेहतरी का नाम है। और हर चीज़ धीरे धीरे बेहतर होने के लिए हमारी लाइफ में आती है। कुछ चीज़ें हमको सिखाने के लिए आती है, कुछ चीज़ें हमारे को एक परीक्षा के रूप में आती है, हमको उसको क्रॉस करना है। तो ये गलत लोग हैं जो आपके नकारात्मक जोन में बना के रखे हैं और जो आपकी लाइफ को ग्रो नहीं होने देते, उनको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, है ना। सेकेंड थिंग है क्लटर फ्रॉम योर होम। हम बहुत सारी पुरानी चीज़ों का संग्रह करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत सारी पुरानी चीज़ हो सकती है, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने बर्तन हो सकते हैं, बच्चों के बचपन से लेके अभी तक के पुराने खिलौने हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है। तो यूनिवर्स ना हमेशा स्पेस को पसंद करता है, खाली चीज़ों को पसंद करता है। हमेशा खाली चीज़ पॉजिटिविटी से भरी जाती है। इसलिए हमारे जब भी धर्मों में त्योहारों के समय में नकारात्मक चीज़ों को सफाई करने का प्रावधान है। जैसे कि दीपावली में हम पुरानी चीज़ों की डस्टिंग करते हैं, पूरे घर की डस्टिंग करते हैं, पूरा कचरा वचरा कबाड़ साफ करते हैं। तो जब हम ये चीज़ें साफ करते हैं, ये सारी चीज़ें ना नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित यानी सोख लेती है। तो पॉजिटिविटी अगर अब हम अपनी लाइफ में फ्लो कराना चाहते हैं, अपने घर में फ्लो कराना चाहते हैं, यूनिवर्सल डिवाइन लाइट को अपने घर में लाना चाहते हैं, तो पहले इन सब चीज़ों को अपने घर से उठा फेंकिए। जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुराने टॉयज़, बच्चों के खिलौने, या कुछ भी चीज़ें पुरानी हैं, ओल्ड बुक्स है, हम अपने कई सालों की बुक्स रखते हैं, अब काम आएगा तब काम आएगा। बुक्स के वर्जन बदलते रहते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो अभी नए लेटेस्ट बुक्स नए वर्जन के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। हमारी मानसिकता है कि काम आएगा, और देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं, हम उन चीज़ों को स्टोर रूम में सहेज के रखते हैं। तो दोस्तों, इन पुरानी चीज़ों को उठा उठा फेंकिए, क्योंकि ये हमारे घर की एनर्जी को ब्लॉक करता है, हमारे घर की पॉजिटिविटी को ब्लॉक करता है। तो पॉजिटिव जोन में बने रहना है तो हमेशा पॉजिटिव स्पेस रखिए, और अपने घर में भी लिमिटेड सामान रखिए। ये नहीं कि हम यहाँ गए तो वो भी उठा लाए, वहाँ जाते हैं तो वो भी खरीद लेते हैं। हमको उस समय लगता है वो ज़रूरी चीज़ें हैं, पर हमें एक्चुअली एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक लग्जरी लाइफ की ज़रूरत है, इस चीज़ से मैं एग्री हूँ, परंतु बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें घर पे नहीं रखिए। घर में जितना ओपन स्पेस होगा, जितनी खाली जगह होगी, आपको मन में भी उतनी शांति महसूस होगी। स्पेशली हमारा जो स्टडी रूम होता है, वो बहुत ही वैक्यूमाइज और बहुत खाली होना चाहिए। उसमें बहुत ही मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए जो आपके रिक्वायरमेंट में हैं। इसी प्रकार से हमारे मेडिटेशन रूम भी एक घर में होना चाहिए, जहां हम केवल मेडिटेट कर सकें, शांति से बैठ सकें और सुकून के कुछ पल बिता के उस परमात्मा को याद कर सकें। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मेरा मेडिटेशन का ही है। समराइज कर दूं, पहली चीज़ तो मैंने बोला कि यू शुड ऑलवेज बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करें। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है, घर में कोई भी पुराना सामान जो हमारे घर के ऊर्जा को सोख रहा है, नकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा है, उनको हटाना है। और तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन इतनी अच्छी चीज़ है, मैं अपनी हर बात में, हर वीडियोस पे मेडिटेशन पे बहुत ज़ोर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस अपने अंदर महसूस किए वो मेडिटेशन का ही है। और दोस्तों, ये बताते हुए हो सकता है आप एग्री ना हो या मेरी बातों को कोई अलग वे में ले, परंतु मैं 2 to 3 आवर्स मेरा मेडिटेशन रहता ही है। 2 to 3 आवर्स। कई लोग बोलते हैं कि हमारा 10 मिनट भी मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, और मैं बताऊं कि मुझे 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसके लिए कई बार मुझे कई लोग बोलते हैं, अरे यार तुम 3 घंटे तक क्या करती हो। मैं सच बोलूं तो मुझे 3 घंटे ना हार्डली आधे घंटे जैसा महसूस होते हैं, और मुझे पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब बीत गए। तो दोस्तों, 3 घंटे ना सही, 2 घंटे ना सही, 1 घंटा भी ना सही, कम से कम हाफ एन आवर मेडिटेशन आप ज़रूर करिए। और मेडिटेशन की इतनी वैरायटी है, जब आप इसमें डूबेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे समुद्र में आप डूब रहे हैं, और जिसका कोई थाह नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है कि वो कितनी गहराई में है।
तो मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपकी मन की गहराइयों में ले जाती है और मन की परतों को खोलते चली जाती है। जन्म जन्मांतर की न जाने कितनी बातें अपन होल्ड किए हैं, बचपन से अभी तक न जाने कितने हमने कितने लोग की बातें होल्ड की है, उन सबको रिलीज़ करिए। जब हम एनएलपी सिखाते हैं तो हम यही बताते हैं कि अपने पुराने सारे पैटर्न्स को रिलीज़ करिए। किसी का आपने दुख पकड़ के रखा है, किसी का आपने रिवेंज पकड़ के रखा है, आपके 6th क्लास में किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने आपके साथ लड़ाई की, किसी दोस्त ने आपको बोला होगा, उसको आपने अभी तक होल्ड किया हुआ। एक्चुअली मैंने ये सब किया था, फिर मैंने उसको रिलीज़ किया और जब मैंने रिलीज़ किया तो मैंने देखा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी मज़ेदार है। जब आपके सर पे ना पास्ट कर्मों का बर्डन है, ना आपके मन में किसी के लिए रिवेंज है, ना आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, ना किसी के लिए द्वेष है, तो सोचिए आपकी आधी चीज़ें तो यहीं पे ठीक हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को एक कमेंट्स आते हैं कि मैडम मुझे बहुत हेल्थ इशू है, बहुत हेल्थ इशू है। तो दोस्तों एक तो होता है हेल्थ इशू आता है स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस वाली लाइफ का, कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के कारण हेल्थ इशू आ रहा है। हड़बड़ी वाला जीवन, नींद पूरा नहीं होना, भोजन ठीक से नहीं खा पाना, ये सारा क्या है, लाइफ स्टाइल है। और दूसरा हेल्थ इशू आ रहा है, आपने किसी की बातों को पकड़ रखा है। मेरे एक फ्रेंड है, उनको गठिया हो गया, बोलते हैं ना गठिया, जो भी गांठ गांठ में दर्द होता है, जोड़ों जोड़ों पे दर्द होता है। ये क्यों होता है ना? ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किए गए और बताए गए कि जो लोग जिन बातों को जितना ज़्यादा होल्ड करते हैं, जितना ज़्यादा बातों को अपने मन में अंदर बिठा के रखते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, जितना ज़्यादा अपने दर्द को रिलीज़ नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, वो दर्द उनके शरीर में जोड़ों के दर्द के रूप में इमर्ज होता है और फिर वो चीज़ दवाई से जाती नहीं है। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को होल्ड किया है मन के द्वारा, है ना, बातों के द्वारा, तो बातों के द्वारा, सोच के द्वारा ही उसे रिलीज किया जा सकता है। दवाइयाँ क्या करेंगी, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ इसलिए बता रही हूँ कि दवाइयाँ क्या करेंगी, दवाइयाँ कुछ समय के लिए दर्द को दबा देंगी, आपको अच्छा फील होगा, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग तो मेडिसिन नहीं ले सकते, आपको उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। और रिलीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, जिसमें मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज कर सकते हो। और सबसे पहली बात है, जब आप मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ही काम, पीसफुल और हल्का महसूस होता है। और जब सुबह का समय हल्का महसूस होता है तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है, क्योंकि आपने बॉडी में एक अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मेडिटेशन में हमारी बॉडी में मेडिटेशन से अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हम जब डांस करते हैं तो अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हम जब वॉक करते हैं तो और भी अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो है मेडिटेशन। तो मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करिए और अपने मन की सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सके तो मैंने और भी जो तरीके बताए हैं वो ज़रूर करिए, पर ये कुछ चीज़ें जो है आप ये रेगुलर काम करिए ताकि आपकी लाइफ में मनी फ्लो हो और आपका बहुत फास्ट ग्रो हो। तो दोस्तों जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को शेयर करिए। मेरा स्टूडेंट्स पे फोकस बहुत रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आने वाले, हमारे देश के, हमारे समाज की आधारशिलाएं हैं। अगर हम इनकी लाइफ को बदल सके, इनकी लाइफ को चेंज कर सके, तो आने वाला जो जनरेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिए। और इसके अलावा अगर कोई पर्सनल सेशन लेना चाहता है, कोई क्लासेस लेना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो ओनली बाय व्हाट्सएप। इसके अलावा हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके द्वारा आप हमसे और कनेक्टेड महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।